हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन में क्या है कि जो नीचे दे रखे हैं 10 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, कि ये जो रैशनल नंबर दे रखे हैं, इन रैशनल नंबर के बारे में कहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन किए बिना ये बताना है कि ये नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने ये बात बतानी है। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे सपोज कीजिए आपके पास है 1/4 है, 1/4। इस 1/4 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करके देखिए, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड उससे 4 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड नहीं हो रहा, 0 आ जाएगी, डेसिमल और 0 कितने पर जाएगा? 2 पे। कितना बच गया? 2। फिर वहाँ से 0 ले लेंगे, कितने पर गया? 5 पे। इट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जब आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो हो आपका क्या आ जाए? 0 आ जाए आपका रिमाइंडर। उस केस में हम क्या कह देंगे कि आपका टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या आपका, वो देखिए। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 1/3। अब 1/3 को डिवाइड कीजिए ऐसे ही, 1 को 3 से डिवाइड कीजिए, नहीं हो रहा तो 0 डेसिमल यहाँ आ गया, कितने पर गया आपका? 3 पे। 9 आ गया, फिर 1 बच गया, फिर 0 ले लिया, फिर 3 आ गया आपका, फिर 1, फिर 0, फिर 3, ऐसे ही करते जाएंगे। ये कभी भी इसका एंड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? नंबर ने तो रिपीट होना स्टार्ट कर दिया। इसको हम ऐसे लिखते हैं, 9th में सीखा था 0.3 बार। और तो ये क्या होगा? रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? इस ढंग से अगर लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये आपका इस केस में 1/3 वाले केस में क्या बन जाएगा हमारा? जो है 1/3 वाले केस में हमारा बन जाएगा जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इस केस में ये हो जाएगा हमारा एंड रिपीटिंग। ठीक है। अब कैसे पता चले बगैर डिवाइड किए? तो इसके लिए होता क्या है इसके अंदर कि ये लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए। इफ़ डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, किसी रैशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, किसी भी रैशनल नंबर के अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी नहीं है, तो उस केस में क्या आएगा? आपका टर्मिनेटिंग आएगा। यानी कि उसके प्राइम फैक्टर सारे चाहे तो 2 हों, चाहे तो सारे 5 हों, चाहे 2 और 5 दोनों, तो टर्मिनेटिंग हो। इनके अलावा कुछ भी आ गया है और कोई भी, तो फिर आपका क्या बन जाएगा? उस केस में क्या जाएगा? आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेशन होगा उसका। क्लियर है? जैसे यहाँ कर रखा है, जैसे 1/4 वाला ही, ये वाला आपका 1/4 का क्या लिखा? उसके 2 प्राइम फैक्टर होंगे, 2 × 2। तो क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? 2 है, तो क्या होगा? आपका टर्मिनेटिंग होगा। 1/3 वाले में देखेंगे क्या आपका? 1/3 की जब बात करेंगे तो 3 × 2 की पावर 0, 5 की पावर 0। इट मीन्स 1 कहते चाहे इसको, 2 की पावर 0 1 ही होता है, 5 की पावर 0 1 ही होता है। यानी कि 2 और 5 के अलावा यहाँ पे क्या आपका 3 आ गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन वो करते हैं, फिर हमारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करते जाएंगे, इसके सभी पार्ट्स को करेंगे बारी बारी से। देखते हैं कैसे इसके अंदर। तो फर्स्ट जो पार्ट है आपका, उस फर्स्ट पार्ट में क्या आपका नंबर क्या आपका? फर्स्ट पार्ट में 13/3125। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं
आपका डिनोमिनेटर जो हो क्या आपका 3125 प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, तो ये कितने पर जाएगा आपका 5 पे जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा। जब आप इसको करोगे 5 पे जाएगा तो 625, फिर 5 पे जाएगा 125, फिर 5 पे जाएगा 25, फिर 5 पे जाएगा 5। तो कितने 5 कितना टाइम है 1 2 3 4 5, 5 ऑफ 5 टाइम्स, यानी क्या बना हमारा ये 13/5⁵. तो यहाँ देख रहे हैं हम इसके जो प्राइम फैक्टर हैं डिनोमिनेटर के, वो क्या आपके सारे 5 हैं। तो हुआ क्या इसके अंदर फिर जो है, अगर सारे 5 द डिनोमिनेटर is of the form 5⁵m. Clear? Hence decimal expansion of 13/3125 is टर्मिनेटिंग. क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंड पार्ट करते हैं इसका. सेकेंड पार्ट क्या हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो है 17/8. तो 8 के फैक्टर कीजिए ऐसे ही 2 4 एंड 2 2 तो 17/2⁵3. तो यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर जो किसकी फॉर्म में है, सारे फैक्टर क्या हैं इसके 2 हैं. तो इस केस में क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर is of the form 2⁵m, यानी इसके सारे के सारे फैक्टर जो हैं 2 हैं. और अगर सारे फैक्टर 2 हैं तो वही पहले की तरह सेम क्या हो जाएगा, आपका नंबर आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा. हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 is terminating. थर्ड पार्ट करते हैं इसका जी. थर्ड पार्ट में है आपका 64/455. तो इसके हम जो है 455 का जब करते हैं तो ये देखिए कितने पर जाएगा आपका 5 पर 5 8 और 5 9. फिर जाएगा आपका 5 8 से 9 पे जाएगा, सॉरी 9 और फिर 5 1 5 और फिर जाएगा आपका ये 7 पे, यहाँ क्या जाएगा आपका 13. तो क्या बने फैक्टर इसके 64/5 × 7 × 13. तो यहाँ इस केस में हम देखेंगे कि 5 तो है लेकिन 5 के अलावा 7 भी आ गया और 13 भी आ गया है. तो सिंस द डिनोमिनेटर, अब इसका आंसर क्या लिखेंगे देखिए, सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form 2⁵
2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n, यानी कि 2 और 5 के फैक्टर नहीं, उसके अलावा कुछ और आ गया है. एंड इट आल्सो कंटेन्स, एंड इट आल्सो कंटेन्स 7 and 13, 7 and 13 as its factor. 7 और 13 भी आपके जो इसके अंदर फैक्टर आ गए हैं. सो इट्स डेसिमल expansion will be non-terminating भी होगा और रिपीटिंग भी होगा. और नेक्स्ट जो आपका फोर्थ जो पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट आपका वो क्या है, 15 by 1600. 15 by 1600 फोर्थ पार्ट जो है 15 by 1600. थोड़ा सा कर लेते हैं इसको. देखिए 3 5 ये तो 15 का कर दिया, और 1600 का करेंगे 2 8 2 4 200 2 फिर 50 फिर 25 और फिर 5, यानी 15 के तो जो फैक्टर हैं वो आपके क्या बने हैं. 15 के फैक्टर देखिए 3 into 5, और ये क्या बने आपके 1 2 3 4 5 6, 2 raised to the power 6 into 5 raised to the power 2. तो यहाँ फिर देखिए नीचे आपका डिनोमिनेटर जो है, अगर आप चाहें तो नोमिनेटर के फैक्टर बेशक ना बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी बनाने की. फिर भी कोई इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ जो है, जो डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में है आपका, ये डिनोमिनेटर इज नॉट इसमें तो डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म है आपका 2 raised to the power m and 5 raised to the power n. तो क्या बन जाएगा फिर आपका ये, फिर तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये. तो इस केस में क्या है, द denominator is of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. इस फॉर्म में है. hence decimal expansion of 15 by 1600 is terminating. ओके. तो ये हमारा हुआ फोर्थ पार्ट. और उसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या आपका, ये रहा 29 by 343. फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट 29 by 343. यहाँ इसके अंदर देखिए 343 7 पर जाएगा और फिर 7 पे जाएगा. तो क्या बना आपका ये डिनोमिनेटर 7 टू द पावर 3. तो यहाँ इसके अंदर देखेंगे 2 और 5 है ही नहीं कोई भी फैक्टर. तो डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. इस फॉर्म में नहीं है. और अगर इस फॉर्म में नहीं है
then 29 by 343 is non-terminating and repeating। ये आपका होगा जो है इसका फिफ्थ पार्ट। करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या था हमारा 23 by 2 raised to the power 3 एंड 5 raised to the power 2। तो यहाँ पहले से ही इसके फैक्टर दे रखे हैं डिनोमिनेटर के, और फैक्टर किस फॉर्म में है, फैक्टर 2 और 5 हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे फिर, डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, hence 23 by 2 to the power 3 and 5 to the power 2 is terminating डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है, ये हमारा सिक्स पार्ट। सिक्स के बाद जो आपका वो है सेवन्थ पार्ट। तो सेवन्थ पार्ट में क्या है हमारा 129 बाय 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 7 and 7 raised to the power 5। यहाँ देखिए इसके अंदर, यहाँ ठीक है 2 और 5 तो हैं फैक्टर, लेकिन उनके अलावा एक फैक्टर और क्या आ गया, 7 भी आ गया, बल्कि 7 5 टाइम्स है यहाँ पे। सिंस द डिनोमिनेटर, कुछ करना ही, फैक्टर तो ऑलरेडी है, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट in the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, and और इसके अलावा और क्या हो गया, and it also has 7 as its factor। 7 भी इसका फैक्टर है इसके अलावा। So decimal expansion of 129 by 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 is non-terminating and repeating। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ये आपका सेवन्थ पार्ट। उसके बाद आपका एट्थ पार्ट। तो एट्थ पार्ट में क्या है जी, एट्थ पार्ट आपका वो है 6 by 15। तो 3 into 2, 3 into 5 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 by 5। ठीक है, काट देंगे, 3 को 3 से काट देंगे, 3 1 3। यहाँ जो है डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या है 5 ओनली, और सिर्फ 5 है, 2 हो या अकेला 5 हो या 2 और 5 दोनों, फिर तो टर्मिनेटिंग होता ही है। द डिनोमिनेटर is of the form 5 raised to the power m,
Hence decimal expansion of 6/15 is terminating. एट्थ पार्ट हो आपका, उसके बाद आपका नाइन्थ पार्ट देखते हैं। नाइन्थ में क्या आपका 35/50, इसको 5 × 7 कर लें फैक्टर, और इसको 2 नीचे वाला क्या हो जाएगा 50 की क्या हो जाएंगे हमारी 2 × 5 × 5, 5 1 जा 5 तो कट जाएगा, और 7/2 × 5। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या आपके 2 और 5 हैं, तो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m × 5n. Hence decimal expansion of 35/50 is terminating. ठीक है जी, नाइन्थ हो आपका। उसके बाद आपका जो है 10th पार्ट जो है, 10th में क्या है 77/210, 7 × 11, और इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 3 × 5 × 7, तो 7 1 7, फिर क्या आएगा आपका 11, और नीचे आपका क्या हो जाएगा आपका 2 3 6, 6 5 30। तो यहाँ इसके फैक्टर में क्या आपके 2 3 और 5, यानी 2 और 5 के अलावा इसके अंदर एक फैक्टर और क्या आ गया 3 आ गया, 3 आ गया, तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो डिनोमिनेटर इज नॉट in the form 2m × 5n, hence decimal expansion of 77/210 will be non-terminating एंड रिपीटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। वैसे काफ़ी बड़ा आ गया, लेकिन जब आप इसको करोगे ना तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जब इस तरह से पूछा जाए कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आपने जस्ट डिनोमिनेटर जो है उसके फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर में जब आपके प्राइम फैक्टर चाहे तो सारे 2 हों यानी 2 हो, चाहे प्राइम फैक्टर में सारे 5 हों, चाहे 2 और 5 बोथ हों, तब तो टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ गया है, कोई भी नंबर प्राइम फैक्टर में, तो उस केस में क्या आपका वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका वे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका। क्लियर है? थैंक यू।